एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। अजमेर पंचशील भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन समाजसेवी हरीश गिदवानी पेनवाले और उनके कार्यकर्ता इन दिनों लॉकडाउन के अंदर जगह जगह गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। आज पंचली स्थित भैरू वाड़ा के सामने कुछ लोग गरीब परिवार रहते हैं जिनको सूखा राशन वितरण किया गया है। राशन के अंदर आटे का कट्टा, दाल, चावल, मिर्च मसाले और तेल दिया गया है। साथ ही गर्मी में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बच्चों को चप्पल बनाई गई ताकि ये बच्चे धूप में परेशान नहीं हो और इनके पैर ना जलें। आप जैसा देख रहे हैं कि स्थिति बीमारी बढ़ती जा रही है, स्थिति बहुत ख़राब है। काफ़ी परिवार है जो रोज़गार से काफ़ी रोज़गार छीन गया है। रोज़ कमा के खाने वाले रोज़ बहुत लोग परेशान हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगले जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी संस्था आगे आई थी, काफ़ी इन्होंने सेवाएं करी थी, खाना भी बांटा था, काफ़ी लोगों ने सेवा करी थी। तो इस बार वो स्थिति देखने को कम मिल रही है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी परिवार परेशान है। तो मैं एक बार निवेदन करूँगा सरकार से, प्रशासन से भी और संस्थाओं से भी कि आप बढ़ सके इसमें जो परिवार परेशान है, जिनको रोज़ जो कमाई खाते हैं उनको और राशन सामग्री दें या खाना पहुँचाने की व्यवस्था करें, प्रशासन करे, सरकार करे या भामाशाह करे, कोई भी करे। सालासर में होटल परमेश्वरी के मालिक लक्ष्मी नारायण पुजारी द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सालासर में शुक्रवार को सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर के महंत लक्ष्मी नारायण पुजारी द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की गई। 40,000 लागत आरओ प्लांट, कोविड सेंटर में कूलर भेंट किया गया। 11,000 ऑक्सीजन रिफल, कोविड मरीज व चिकित्सक कर्मी के लिए सुबह शाम का भोजन की व्यवस्था। जब तक कोविड सेंटर तब तक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते वर्तमान में सभी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही। लक्ष्मी नारायण पुजारी ने बताया कि ये मशीन ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी मौत से जूझने वाले कोरोना पीड़ितों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार, मेरा 65वां जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के सदस्य हम लोग बैठे थे तो सबने ये कहा कि पापा अब की बार कैसे करें। तो महिलाओं ने, बच्चों ने, सबने ये कहा कि अब की बार तो इतनी महामारी फैली है तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि लोगों के जीवन की रक्षा हो। तो उसका लेकर के बच्चों ने यह बताया कि आजकल एक ऐसी मशीन आती है जो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं, उसको लगा दो तो ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो इसका प्लस कोविड सेंटर का साहब से बात की तो इन्होंने अनुमति प्रदान कर दी, आज से शुरू कर रहे हैं। निर्देशानुसार सीएससी सालासर में कोविड कंसल्टेशन पब्लिक केयर सेंटर का जो विकसित करने का जो निर्देश प्राप्त हुए हैं तो उसके अंदर जो सालासर सीएससी सालासर की ये विभाग द्वारा निर्मित धर्मशाला है, इसके अंदर हम ये शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर 10 बेड शुरुआती तौर पे लगाकर मरीजों को सेवा देंगे। इन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके एक तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें उपलब्ध करवाया है और दूसरा यहाँ पर कोविड केयर सेंटर यहाँ पर शुरू किया जा रहा है आज ही सीएससी सालासर में। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट हैं, उनके लिए सुबह शाम के खाने की व्यवस्था आपके द्वारा जब तक यहाँ पर इलाज किया जाएगा कोविड पेशेंट का तब तक इनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और दूसरा सीएससी में ही वाटर प्योरीफायर प्लांट है जो कि फ़िलहाल ख़राब स्थिति में है। उसका जो लगभग जो रिपेयरिंग का जो खर्चा है लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में है, उसको भी ये अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही उसको ठीक करवाएंगे। श्रीमान उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार यहाँ पे कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी ग्राम पंचायतें सालासर में कवर होती हैं, तो उसके आसपास के मरीजों की देखते हुए यहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आज यहाँ के जो महंत हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के द्वारा जो आवश्यक संसाधन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, साथ में आपके द्वारा जो आधारभूत सुविधाएं हैं, कूलर है, भोजन है इत्यादि की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है। नगर परिषद बांद्री में शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए तालियां बजाकर मंत्री श्री सिंह का स्वागत किया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चलते गरीब परिवारों को 5 महीने का राशन निःशुल्क दिया जा रहा है। तो क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? हमारी सरकार में हर गरीब को खाद्यान्न मिले ये योजना शुरू की है और मुख्यमंत्री
योजना के मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 3 महीने का गेहूँ फ्री में दिया जा रहा है। बांदरी है यहाँ पर अस्पताल में, आज हम एक एम्बुलेंस दे रहे हैं और धीरे धीरे बांदरी अस्पताल में भी व्यवस्थाएँ ठीक कर रहे हैं। खुरई का जो हमारा कोविड सेंटर है, अस्पताल है खुरई का, अभी तक वहाँ पर 97 मरीज़ ठीक होकर चले गए हैं। ये व्यवस्था हमने खुरई में की थी। सागर जिले की सबसे अच्छी व्यवस्था खुरई के अंदर हमने की थी। गढ़मीरपुर में ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज शांति और कोरोना से निजात की दुआओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न हुई। पंचपुरी के इमामों ने गाइडलाइन के अनुसार ईद की नमाज अदा की। पंचपुरी गढ़मीरपुर के लोगों ने देश में जो कोरोना बीमारी फैल रही है उससे निजात के लिए देश की सुरक्षा और अपने गांव व प्रदेश के लिए कल्याण के लिए दुआ मांगी। पंचपुरी में वैसे तो सुकून है, जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइन दी गई उसी तरीके से नमाज अदा की गई। वही 5-7 आदमी ईदगाह में जाकर और इमाम साहब की उसी तरह ईदगाह में नमाज अदा की और बाकी लोगों ने कुछ मस्जिद में की, कुछ ने अपने घरों पे नमाज अदा की। अच्छा, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा? प्रशासन का सहयोग, प्रशासन ने आकर बताई सरकारी गाइडलाइन कहने लगे इस तरीके से इकट्ठे ना हो और मास्क लगा कर रखो और आपका जो है इधर उधर बिना मतलब के ना घूमें। आज जबलपुर में विख्यात खानखा निजामिया आगा चौक दरगाह में ईद उल फितर की नमाज सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए कुल 6 लोगों ने अदा की एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ईद की नमाज पढ़ी, जिसमें दरगाह के मुतवली सैयद लियाकत अली सैयद, साबिर अली, अकबर अली, असलम नियाजी, मुबाशिर अली, फरजान अली, जुनेद अहमद आदि लोगों ने नमाज अदा की। आज ईद उल फितर की नमाज दरगाह आगा मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अदा की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का खास ख्याल रखा गया और उसके मुताबिक हम लोगों ने सबने नमाज 6-7 लोगों ने अदा की है। एक और जहां दुनिया कोरोना की मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की सख्ती के बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े उज्जैन में 56 भैरव की गली में 3 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिन में लगभग 3 बजे की चोरी की गई। गली में सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी करने वाले युवकों के चेहरे दिख सके। 56 भैरव की गली में मोहल्ले वालों ने खुद के खर्चे पर मोहल्ले की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, जिससे चोरों की पहचान हो सकी। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज, 13 माह बाद भी जांच अधूरी। बार बार आदेश के बाद डायरी नहीं लेकर आने पर मुख्य न्यायाधीश ने जांच अधिकारी के लिए तल्ख टिप्पणी लिखी। बांसवाड़ा में विगत 13 माह पूर्व कोविड में प्रशासन के कंधे से कंधे मिलाकर सरकार की योजना और कोरोना से बचाव के लिए आम जनता तक मैसेज भेजने के लिए देश के चौथे स्तंभ पर कुछ राजनीतिक धन बल का दुरुपयोग कर 2 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। लेकिन कहते हैं सत्य परेशान होता है, वो पराजित नहीं। पीड़ित पत्रकार ने इस मामले में जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से करवाने की बात कई बार ज्ञापन सौंपकर की। ईद उल फितर का पर्व हमीरपुर जनपद के रातनगर की ऐतिहासिक ईदगाह में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 3 लोगों ने अदा की। देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी ने सभी समुदाय के पर्वों को खराब कर दिया है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने पर्व मना रहे हैं। ईद की नमाज के दौरान रब से दुआ की कि पूरे दुनिया में कोरोना महामारी से निजात दिलाकर देश दुनिया में अमन कायम कर। शहर इमाम लोगों ने अपील की कि शासन के गाइडलाइंस का पालन करें और बेवजह घरों से ना निकलें। ऐसा इस कोरोना वैक्सीन महामारी को देखते हुए इस बार शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कम से कम संख्या में लोग मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। इसके तहत आज यहाँ रात ईदगाह में मात्र 5 व्यक्तियों ने, इमाम साहब को लेकर कुल 5 व्यक्तियों ने नमाज़ पढ़ी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए। इसी तरह पूरे कस्बे में सब लोगों ने अपने घरों में आज नमाज अदा की है, कहीं भीड़ नहीं हुई है। मस्जिदों में भी कहीं 3 तो कहीं 5 व्यक्ति ने नमाज अदा की है। और इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए रात के मुस्लिम भाइयों ने बहुत संयम से आज ईद मनाई है। आज सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद पेश करूंगा। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसमें हमें चाहिए कि पिछली मर्तबा से ज़्यादा एहतियात करें, घरों में सुरक्षित रहें, अपने घर को बचाएं, अपने देश को बचाएं। बहुत ख़ास ज़रूरत से इमरजेंसी में घर से बाहर निकलें, वो भी एहतियात के साथ, मास्क वगैरह के साथ। रायगढ़ नगरीय क्षेत्र में जेल परिसर से मिनी माता चौक तक करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित
सड़क के घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा जनप्रतिनिधियों की आपत्ति के बाद न्यूज 24 एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद नगर आयुक्त आशुतोष पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल सड़क ठेकेदार सूरज जायसवाल को सड़क की टूटी हुई जगह को वापस बनाने को कहा, बल्कि सड़क की गुणवत्ता रिपोर्ट आने तक ठेकेदार को निर्माण के बदले मिलने वाली राशि को लेकर रोकने के भी आदेश जारी किए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जांच के बाद ये सड़क गुणवत्ताहीन पाई जाती तो पूरी सड़क का निर्माण संबंधित ठेकेदार को दोबारा करना पड़ेगा। भिंड शहर के बाजार में कोरोना संक्रमण की बीमारी को रोकने के लिए बाजार में मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। तभी व्यापारियों के साथ जैन समाज ने एकत्रित होकर व्यापार मंडल धर्मशाला के सामने फूल माला पहनाकर स्वागत वंदन किया। व्यापारियों के द्वारा सीएसपी आनंद राय, बरोही थाना प्रभारी बजिंद सेंगर, भरोली थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया।